फिजिक्स क्लास 10th। ठीक है, तो सबसे पहला जो चैप्टर है आपका वो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें पढ़ते हैं हम लोग सबसे पहले बात करते हैं किसकी, प्रकाश की। प्रकाश क्या होती है, लाइट। अब आप देख रहे हैं इस रूप में कि अगर ये क्या दिख रहा है, लाइट दिख रही है, मतलब बल्ब दिख रहे हैं। अगर इनको हम जलाना बंद कर दें तो क्या होगा, अंधेरा हो जाएगा। मतलब हमें किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, प्रकाश की। या जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है, जिस मीडियम की ज़रूरत होती है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश होते हैं। मतलब किसी वस्तु को देखने के लिए हमें जिस माध्यम की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। प्रकाश होता क्या है, एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। विकिरण मतलब ये क्या करता है, तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है, तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है, विकिरण ऊर्जा है, जो हमारी आँखों को क्या करती है, संवेदित करती है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता, ये जिस वस्तु पर टकराता है, टकरा कर हमारी आँखों में पड़ता है, वह वस्तु हमें दिखाई देती है। तो अब क्या करना है, आप लोगों को परिभाषा लिखनी, लिखो। लिखेंगे प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है, लिख गया, जो हमारी आँखों को संवेदित करती है, जो हमारी आँखों को संवेदित करती है, संवेदित करती है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, तो प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, जिससे हमें क्या होता है, वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब देखो प्रकाश क्या होता है, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, बल्कि ये जिस वस्तु पे टकराता है वह वस्तु हमें दिखाई देती है। ठीक है, अब बात करें अगर इसी में प्रकाश की चाल, तो प्रकाश की निर्वात में चाल, प्रकाश की निर्वात में जो चाल होती है, निर्वात में चाल जो होती है वो होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। जब आपसे वायु में कहेगा तब भी आप यही ले लेंगे। ठीक है, बात समझ में आई, इतना नोट कर लो। देखो प्रकाश के स्रोत के आधार पर वस्तुओं को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक होती हैं प्रदीप्त वस्तुएं और दूसरी होती हैं अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं, इनमें देखो फर्क क्या होता है, इनकी डिफिनीशन क्या होती है। तो प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो प्रकाश स्वतः उत्पन्न करती है। ठीक है, प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, वे वस्तुएं जो प्रकाश स्वतः उत्पन्न करती हैं। जैसे अगर बात करें प्रदीप्त वस्तुओं की, तो जैसे आ गया सूर्य आपका हो गया, ठीक है, लैंप हो गया, लैंप भी तो प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक है, सूर्य हो गया, लैंप हो गया, आपका मोमबत्ती हो गई, मोमबत्ती, ये सब क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं। तो लिखो प्रदीप्त वस्तुओं की परिभाषा, वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं, वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती है प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। लिख गया, उदाहरण में ये लिख लो। आ गया समझ में। ठीक है, अब हेडिंग डालो अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं या इसी को कह देते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं या अप्रदीप्त वस्तुएं। तो प्रदीप का उल्टा होता है अप्रदीप्त होगा, तो इसमें था वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती है, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। इसमें क्या होगा, वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं
अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। लिखो, वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, उत्पन्न नहीं करती हैं, अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, उदाहरण में क्या लिखेंगे? उदाहरण में जैसे हो गया कागज, लकड़ी, ठीक है। जैसे हम लोग अगर बात कर लें पत्थर इत्यादि, ये सभी क्या हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं या अदीप्त वस्तुएं हैं। मतलब जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न ना करे, जैसे बल्ब क्या होगा, बल्ब तो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करता है, वो जलता है, उससे प्रकाश होता है। ये हमें कैसे दिखाई देती हैं? जब प्रदीप्त वस्तुओं का आपसे निकलने वाला प्रकाश इनमें टकराकर इस पर आपतित होता है, आपतित होते का मतलब पड़ता है, और उससे पड़कर हमारी आंखों में पड़ता है, तब हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो बताओ, प्रदीप्त और अप्रदीप्त समझ में आया सभी को? तो अगली हेडिंग जो है वो हम लोग लिखेंगे प्रकाश के गुण। अब देखो, समझो प्रकाश के क्या गुण होते हैं। तो देखो, प्रकाश में जो होता है वो निम्नलिखित गुण होते हैं, ठीक है। आप लोग लिखेंगे प्रकाश में निम्नलिखित गुण होते हैं। नंबर 1 की बात करें तो नंबर पहला गुण है कि प्रकाश जो होता है वो सरल रेखा में चलता है। प्रकाश सरल रेखा में चलता है। सरल रेखा का मतलब कैसी रेखा में? सीधी रेखा में चलता है। अब हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे पता लगा कि ये सरल रेखा में चल रहा है या इधर उधर मूव कर रहा है? तो हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग क्या करें, एक छोटे से टॉर्च से लाइट इधर डालें तो इधर तक क्या दिखेगा? अंधेरा दिखेगा। या हम कुछ लगा दें बड़ा सा और इधर प्रकाश डालें तो उस तरफ उसके क्या होगा? अंधेरा होगा। अगर वो सीधी रेखा में ना चलती, मुड़ के चलता, तो वैसे मुड़ जाता, उस तरफ पहुंच जाता। लेकिन वो सीधी रेखा में चलने के कारण इस तरफ नहीं आ पाता, इस तरफ अंधेरा होता है। अब ज़्यादा हाईलाइट होती है तो इधर लाल रेड रेड से कुछ चमक दिखाई देता है, क्योंकि हमारे ब्लड से कुछ पार कर जाता है। लेकिन अगर कोई हम अपारदर्शी माध्यम लगा दें, जैसे लकड़ी ले लें, कोई सॉलिड चीज़, और प्रकाश लगाएंगे तो इस तरफ क्या होगा? अंधेरा होता है। अगर सरल रेखा में न चलता तो घूम के चला जाता। तो इसलिए क्या पता चला कि प्रकाश कैसे चलता है? सरल रेखा में चलता है। दूसरी चीज़, प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यकता नहीं होती। अब ये हमें कैसे पता चला कि प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? क्योंकि सूर्य से जब प्रकाश चलता है तो बीच में हमें क्या मिलता है? निर्वात मिलता है। निर्वात मतलब ऐसा स्थान जहाँ पे क्या हो? वायु भी ना हो, कुछ भी ना हो। तो अगर वहाँ कुछ नहीं है, मतलब वहाँ कोई माध्यम नहीं है। जब कोई माध्यम नहीं है फिर भी वहाँ से प्रकाश तो आ रहा है हमारे पास तक। अगर वो ना चल पाता होता तो उसी तरफ रह जाता, ना आ पाता। तो इससे हमें पता चला कि प्रकाश के लिए क्या होता है? माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नंबर 3 में आपने पढ़ा कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये बात आपको पता है, ठीक है। 4th पॉइंट, प्रकाश जो होता है वो पारदर्शी माध्यमों में क्या करता है? प्रवेश कर जाता है या पारदर्शी माध्यम को पार कर जाता है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम में गति करता है, माध्यम में प्रवेश कर सकता है, प्रवेश या पार कर सकता है। ये कैसे पता चला? तो हमने देखा है कांच पारदर्शी माध्यम। पहले बताओ कौन से होते हैं ऐसे माध्यम जिनमें हमें आर पार दिखाई देता है? जैसे कांच में हमें आर पार दिखाई देता है। स्वच्छ जल, बिल्कुल साफ़ सुथरा जल, वो हमें आर पार दिखाई देता है, ठीक है। तो ऐसे माध्यमों में प्रकाश क्या कर सकता है? गति कर सकता है, उसमें प्रवेश कर सकता है। फिर इसके बाद 5वें पॉइंट की बात करें कि अपारदर्शी माध्यम में प्रकाश प्रवेश नहीं करता। अपारदर्शी माध्यमों में प्रकाश प्रवेश नहीं करता है। बात समझ में आई? तो ये जैसे अपारदर्शी, ये बोर्ड है,
अब ये अपारदर्शी है, उधर तो प्रकाश जाएगा नहीं, तो अगर इधर प्रकाश तो रोशनी पड़ रही है लेकिन उस तरफ क्या होगा, अंधेरा होगा। ठीक है, तभी हम लोग देखते हैं कि घर के अंदर अगर लाइट जल रही लेकिन बाहर क्या है, अंधेरा होता है, क्योंकि दीवारों को पार नहीं कर पाता, अपारदर्शी माध्यम होता है। इसके बाद 6 नंबर, प्रकाश जो होता है वो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है, तरंगों के रूप में गति करता है। अगली चीज़, प्रकाश हम लोग देखते हैं कभी भी ठहरता नहीं है, वो हमेशा क्या रहता है, चलता रहता है। अगर चल ना रहा होता तो सूर्य से प्रकाश बीच में भी रुक सकता था, लेकिन सूर्य से जब भी जैसे दिन होता है वो प्रकाश क्या होता है, हमारे पास तक आ जाता है। तो प्रकाश क्या होता है, प्रकाश कभी भी ठहरता नहीं है, प्रकाश कभी भी ठहरता नहीं है, ठहरता नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक है, अब अगला पॉइंट, चमकदार सख्त, चमकदार या चिकनी या पालिशदार या पालिशदार सतहों में प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, पालिशदार सतह पे क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, मतलब प्रकाश इससे टकरा के वापस होता है, और टकरा के वापस होता है, इसी परावर्तन के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, क्योंकि जब इससे प्रकाश टकराया फिर टकरा कर हमारी कहाँ पड़ा, आँखों की रेटिना पे पड़ता है, तब हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग ऐसे याद करेंगे ओरल। कैसे याद करेंगे, हम बताते जा रहे हैं, आप लोग याद करते जाएंगे, इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, बोर्ड की तरफ। नंबर 1, प्रकाश के लिए क्या होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। पहला समझ लो, पहला है प्रकाश सरल रेखा में चलता है, याद बता चुके हैं। तो कैसे याद करेंगे, पहला पॉइंट क्या है, प्रकाश सरल रेखा में चलता है। नंबर 2, प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। पहला नंबर, प्रकाश कैसे रेखा में चलता है, सरल रेखा में चलता है। फिर नंबर 2, प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। 2 पॉइंट याद हुए। तीसरा पॉइंट, प्रकाश की जो निर्वात में चाल होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तीसरा पॉइंट याद हुआ। पहला पॉइंट क्या, प्रकाश सरल रेखा में चलता है। नंबर दूसरा पॉइंट, प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नंबर 3, प्रकाश की क्या होता है, प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। 3 पॉइंट याद हुए। अब चौथा पॉइंट आपका क्या था कि प्रकाश पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, पारदर्शी में प्रवेश करता है, अपारदर्शी में प्रवेश नहीं करता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है, और क्या करता है, प्रकाश की अगर चिकना पालिशदार सतह है तो उससे क्या होता है, वापस लौट आता है, मतलब प्रकाश का परावर्तन होता है। बताओ याद हुए कि नहीं हुए। पहला पॉइंट, प्रकाश सरल रेखा में चलता है। नंबर 2, प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नंबर 3, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर होती है। फिर चौथा पॉइंट, प्रकाश क्या होता है, पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है। नंबर 5, प्रकाश अपारदर्शी माध्यम में प्रवेश नहीं करता है। नंबर 6, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। फिर इसके बाद नंबर 7, प्रकाश चिकने या पालिशदार सतह से टकराकर वापस आ जाता है, मतलब प्रकाश में परावर्तन होता है। तो समझ में आए। एक पॉइंट और लिख लो इसमें, 9 नंबर, जो श्वेत प्रकाश होता है उसमें क्या होते हैं, 7 रंगों से मिलकर बना होता है। श्वेत प्रकाश जो होता है, श्वेत प्रकाश 7 रंगों को वर्ण भी बोलते हैं। ठीक है, और कौन कौन से होंगे उसका फार्मूला होता है विबग्योर। ये 7 रंग होते हैं, इतने से मिलकर बनता है, से मिलकर बनता है, से मिलकर बनता है। इसका मतलब हो गया, वी मतलब वायलेट, आई मतलब इंडिगो, बी मतलब ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इन सभी रंगों से क्या होता है, मिलकर बना होता है। ठीक है, बात समझ में आई। ये नोट कर लो 9 पॉइंट। देखो, प्रकाश किरणें समझ लो। तो प्रकाश किरणें देखो जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, होता क्या है कि किसी समान मतलब एक ही माध्यम में,
ठीक है। प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऋजुरेखी पथ पर चलता है, मतलब सीधे पथ पर चलता है, ये आपको पता कैसे है, ठीक है। और यही जो एक पूरा होता है, इनका ग्रुप जो होता है रेखाओं का, ठीक है, किरणों का ग्रुप, उसी को क्या बोलते हैं, उसके बोलते हैं प्रकाश किरण पुंज, ठीक है। तो क्या होता है, प्रकाश किरणों के समूह को क्या बोलते हैं, पुंज बोलते हैं, पुंज, ठीक है। इनके आधार पर इसको में क्या किया गया, 3 भागों में डिवाइड किया गया प्रकाश किरणों को। नंबर 1 होता है जो होता है अभिसारी प्रकाश की किरणें, अभिसारी किरणें, अभिसारी किरणें। नंबर 2 जो होता है वो होता है अपसारी किरणें, अपसारी किरणें। फिर इसके बाद जो होता है वो होता है समांतर किरणें, अंतिम जो है वो होता है समांतर किरणें। 3 प्रकार की किरणें होती हैं। पहली कौन सी है, अभिसारी किरण, दूसरी जो है वो है अपसारी, और तीसरी जो होती है समांतर किरणें होती। अभिसारी किरणें वे किरणें होती हैं जो किसी माध्यम में, पहले आप समझ लो, जो किसी माध्यम में जो प्रकाश की किरणें वे होती हैं जो क्या हो, जो सभी प्रकाश की किरणें किसी एक ही बिंदु पर मिलें तो उस प्रकाश पुंज को क्या बोलते हैं, अभिसारी किरणें या अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ये सभी क्या हो रही हैं, एक ही बिंदु पर आकर मिल रही हैं, ठीक है। या इस तरफ से आएँ या इस तरफ से आएँ, किसी साइड से भी आ सकती हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी क्या होता है, जो क्या करें, किसी एक बिंदु से चलें, मतलब किसी समांग माध्यम में एक ही बिंदु से चलने वाली सभी प्रकाश की किरणें क्या कहलाती हैं, अपसारी किरणें कहलाती हैं। इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, वे प्रकाश की किरणें जो क्या हों, सभी एक ही बिंदु पर आकर केंद्रित हों या एक ही बिंदु पर आकर मिलें, अभिसारी प्रकाश किरणें कहलाती हैं। अब इस अपसारी प्रकाश की किरणें क्या क्या कहलाती हैं, वो उन किरणों का समूह जो क्या करें, एक ही बिंदु से निकलकर सभी दिशाओं में फैलती हैं, वो क्या कहलाती हैं, अपसारी प्रकाश की किरणें कहलाती हैं। समांतर प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, वे किरणें जो क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं, क्या कहलाती हैं, समांतर प्रकाश किरणें कहलाती हैं। बात समझ में आई। अब बताओ, तीनों की परिभाषा लिख लोगे। तो पहले अभिसारी हेडिंग डालिए और इसकी परिभाषा लिखिए। अभिसारी हेडिंग डालिए, अभिसारी किरणें, फिर इसकी परिभाषा लिखिए। अभिसारी किरणें, जो किसी समांग माध्यम में, किसी समांग माध्यम में एक ही बिंदु पर मिलने वाली, एक ही बिंदु पर मिलने वाली या केंद्रित होने वाली, एक ही बिंदु पर मिलने वाली अथवा केंद्रित होने वाली, एक ही बिंदु पर मिलने वाली या केंद्रित होने वाली सभी किरणों को, एक ही बिंदु पर मिलने वाली या केंद्रित होने वाली सभी किरणों को, सभी किरणों को अभिसारी किरणें कहते हैं, अभिसारी किरणें कहते हैं। सभी किरणों को अभिसारी किरणें कहते हैं। ये फिगर बना लो, पहला वाला, ये फर्स्ट फिगर बना लीजिए। बन गया फिगर। अब हेडिंग डालिए अपसारी किरणें, अपसारी किरणें, अपसारी किरणें, अपसारी किरणें। लिखो, समांग माध्यम में किसी एक ही बिंदु से, समांग माध्यम से किसी एक ही बिंदु से, माध्यम में किसी एक ही बिंदु से चलने वाली, समांग माध्यम में किसी एक ही बिंदु से निकलने वाली या चलने वाली, निकलने वाली लिख लेना, एक ही बिंदु से चलने वाली सभी किरणों को, सभी किरणों को अपसारी किरणें कहते हैं या अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरणें अथवा अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं।
कहते हैं। दूसरा फिगर बना लीजिए, बी नंबर फिगर बना लो। थर्ड लिखिए, किसी समांग माध्यम में एक दूसरे के समांतर किरणों के समूह को किसी समांग माध्यम में एक दूसरे के समांतर किरणों के समूह को समांतर किरण पुंज कहते हैं। किसी समांग माध्यम में एक दूसरे के समांतर किरणों को समांतर किरण पुंज कहते हैं। फिगर बना लीजिए सी नंबर। देखो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जैसे है क्या, ये कोई चिकना या पालिशदार सतह है। ये कैसी है, कोई चिकनी है या पालिशदार सतह है, ठीक है, चिकनी, चमकदार या पालिशदार सतह। होता क्या है कि जब इस पर प्रकाश की किरण कोई आती है तो इससे टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो देखो परिभाषा, ये इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब डिफिनीशन कैसे होगी, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालिशदार सतह से टकराती है, तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, लिखो परिभाषा। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालिशदार सतह से टकराती है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालिशदार सतह से टकराती है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालिशदार सतह से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालिशदार सतह से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालिशदार सतह से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आया समझ में? अब देखो इसमें जिस तल से, ये तल था, जिस तल से प्रकाश का परावर्तन होता है उस तल को बोलते हैं हम लोग परावर्तक तल। ये हमारा हो गया परावर्तक तल हो गया। ये हमारा परावर्तक तल था, इस पर हम सीधे ऐसे लंब डाल दें, ठीक है। परावर्तक तल पर खींचा गया जो लंब होता है उसको बोलते हैं अभिलंब, ठीक है। ये काल्पनिक एक रेखा होती है तो इसको हम बोल देते हैं अभिलंब। लाइट में जहाँ जहाँ डॉट डॉट लाइन मिल जाए वो समझ जाना वो क्या है, काल्पनिक रेखा है। अब देखो जो इस तरफ आती है, किस तरफ, परावर्तक तल की ओर आने वाली किरण को, तो आने वाले के कारण इसका नाम रख दिया गया है आपतित किरण। आपतित किरण कहते हैं इसको। परावर्तक तल से टकराकर वापस जाने वाली किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। ये है हमारी परावर्तित किरण, ठीक है। बात समझ में आई? अब देखो इसके बाद आपतित किरण और अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले जो कोण होता है उसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं इसको? आपतन कोण बोलते हैं। बात समझ में आई? और अपरावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। अब देखो इसमें समझो, जो आपतन कोण होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। तो इंसिडेंट आई से होता है तो इसलिए इसका नाम आई रखा गया। परावर्तन कोण को बोलते हैं, परावर्तन का मतलब होता है रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन आर से आता है इसलिए क्या हो गया, आर हो गया। ये बात यहाँ तक समझ में आई? आपतित किरण, परावर्तित किरण और
अभिलंब परावर्तक तल के जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। तो सबसे पहले तो बात हो गई प्रकाश किरण की प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा की। तो हमने बताया कि यदि कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पालीदार सतह से टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, जिस तल से प्रकाश का परावर्तन होता है उसको परावर्तक तल बोलते हैं। परावर्तक तल की ओर आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण बोलते हैं। परावर्तक तल से टकराकर वापस जाने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तक तल पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। ठीक है, और आप अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण बोलते हैं। परावर्तक तल के जिस बिंदु पर आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। अब देखो बात करते हैं परावर्तन के नियम की। प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के जो नियम है वो दो नियम है। कितने नियम होते हैं? दो। पहला देखो नियम, फर्स्ट नियम। पहला नियम जो होता है वो हम लोगों ने देखा क्या कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, ध्यान से समझना, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में है। तो पहला नियम आपको यही लिखना है क्या कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। लिखेंगे पहला नियम। पहला नियम क्या लिखेंगे? लिखेंगे आपतित किरण, आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। बात समझ में आई? सेकंड नियम देखो, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा क्या होता है? ये आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो इसको लिखेंगे आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। अर्थात में लिखेंगे, अर्थात आपतन कोण हमारा है जो है वो है कोण I और परावर्तन कोण जो है वो है R। मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण मतलब I = R के होता है। फिगर बना लीजिए।